अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है? जी सर थोड़ी कम है। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। ये पार्टिसिपेंट शो नहीं हो रहे। ये सर स्क्रीन सर पे अपनी पिक्चर क्लिक पे करेंगे क्लिक नीचे। करेंगे, साथ नीचे पार्टिसिपेंट आएंगे, वहां पे क्लिक कर दें। पंद्रह होंगे अभी आएंगे। और जी। और कैसी जा रही क्लासेस? जी सर ठीक ठाक जा रही है। यार बस गुजारा करो, ठीक है, क्योंकि अब क्या करें, मजबूरी है ना। जी सर, जी सर यही है। कौन है? आ गए हैं सब, कनेक्ट हो गए? नहीं अभी तो थोड़े से हुए हैं, 22 हुए हैं सिर्फ, 23। कितनी स्ट्रेंथ है तकरीबन? 70 है शायद। सो वो 60 अबव थी पार्टिसिपेंट्स। माशाल्लाह 62 पहली थे बार सुबह। ऑनलाइन हुई है, इतनी क्लास में नहीं होते लेकिन ऑनलाइन। वो फर्स्ट टाइम 62 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने क्लास ली है। मुबारक। खैर मुबारक। थोड़ी देर बाद हम अनाउंस करेंगे। जी कादिर, क्या कहा आपने? सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अली जी जी टोपड़ा तो दूर कर यार सबसे को आ जाओ, फिर मैं 5 मिनट बाद अटेंडेंस लूंगा। ठीक है सर, आ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं बस। टाइम हो गया, ठीक है, 10 बज गए। मामा नाश्ता नाश्ता। मैं तो क्लास ले रही हूँ। ये कौन है? दानिया तनवीर है। आमना दानिया तनवीर ने अपना माइक ऑफ करो। अली जी जी मुझे तो आमना लगी है। क्या हुआ है? सामा हाँ जी हाँ जी। अली ओए सॉरी। कोई मसला नहीं, कोई नहीं, हो जाता। विनर का नाम थोड़ी देर बाद अनाउंस करेंगे, सो प्लीज हमारे साथ रहिएगा। यार देखा गए सारे। 33 काफी हुए हैं अभी तो। काफी हो गए हैं। 33 हो गए। कौन है? अच्छा जब ये बात सुनो, हेलो, जी जी सर। जब जी ये सर। मैं लेक्चर दूं ना, तो ये ना फिर बाद में ना म्यूट करते रहना ताकि आवाज ना आए, ठीक है? ठीक। सर आप खुद भी म्यूट कर सकते हैं सबको। ओए कौन है? अरे म्यूट कर दो, क्या कर रहे हो यार हंसो नहीं। उसको बोलो दूसरे में ले चले जाए, इधर क्लास हो रही है। उसे कहते ना बाद में आ जाए मांगने के लिए। उस्मान चंदा बाद में मांग लेंगे। यार नहीं बोल स्क्रीन स्टार्ट होगी, सर चलो आप अब ये म्यूट हो सबको जाओ म्यूट सब। कर देना काइंडली। खुद हो जाओ यार। ये भी गलत है। मुंह बंद रखें सारे काइंडली अपने। अली तू भी। आप भी प्लीज। वो तो जी सर करें स्टार्ट। 1 मिनट सब्र करो। मैं ना ने तो पर आवाज नहीं सही आ रही यार।
यार बस जैसे तैसे करके मैनेज करो, खैर है। अरे यार गुजारा करो। Sir, we want अटेंडेंस नहीं होगी हमारी। अभी लेता हूँ 10 मिनट बाद लेता हूँ, जरा आ जाए स्टूडेंट ना। 42 हो गया। बाद लेते हैं सब। अली खा ले पहला तू। थैंक यू सर। सर ये खा ले, इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट पढ़ाएंगे? हाँ आज बोला वो, ये तो वही पढ़ाएंगे नामर साहब। आज जो है इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा पढ़ेंगे और कुछ और इंक्रिप्शन कीज वगैरह वो पढ़ेंगे, ठीक है। जी सर। हाँ भाई यार इस तरह चलने। अच्छा मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम हो यस सर। ठीक है। ठीक है 11:15 पे क्लास खत्म होगी, राइट? यस सर। यस सर 11:15 पे सर, वो आपके ऊपर है, आप 5 मिनट बाद खत्म कर रहे हैं या 10 मिनट बाद। नहीं नहीं, ये टाइम पूरा होना चाहिए। अच्छा चलो अब स्टॉप, यार क्या खामोश नहीं हो बनती जाओ, यार, खामोश कर हो दो। जाओ। जी मेरे पास अच्छा सब म्यूट करो यार। इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। सर यार इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट हमारे पास क्या है कि इज ए फॉर्म ऑफ रिस्क mitigation through policies, procedures, and technology that reduces the threat of cyber attacks from vulnerabilities and poor data security and from third party vendors. अच्छा, इंफॉर्मेशन रिस्क हमारे पास क्या होते हैं कि ऐसे हमारे पास जो है रिस्क और पॉलिसीज वगैरह होती हैं कि जिसके थ्रू जो है पुअर डेटा सिक्योरिटी वगैरह है, उससे हम लोगों को जो है बचा जा सकता है, ठीक है। डेट जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था ना कि हम लोगों ने प्लेन टेक्स्ट पढ़ा था, फिर हमने साइफर में उसको कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या था कि जो है वो जो है हमारे पास जो रिस्क वो जो है हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट और साइफर की कन्वर्जन वगैरह थी, जो कि हमारे पास इंक्रिप्शन थी और डिक्रिप्शन थी, ठीक है। डेटा ब्रीचेस हैव मैसिव नेगेटिव बिजनेस इम्पैक्ट एंड ऑफन arise from insufficiently protected data। अब हम लोगों ने क्या करना है कि यानी कि अगर यार हम लोगों ने रिस्क के बारे में पढ़ा था कि एवरीथिंग इज अ रिस्क, ठीक है, हर चीज में हमारे पास जो है रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। स्पेशली जो हमारे पास बड़े बड़े नेटवर्क्स होते हैं उसमें हमारे पास जो है रिस्क वगैरह का जो ज्यादा हमारे पास जो है चांस होता है, ठीक है, कि कोई भी थर्ड पार्टी यहाँ से क्या मतलब है कि हमारे पास एक नेटवर्क बना हुआ है तो उसमें कोई भी थर्ड पार्टी आके इंटरप्ट कर सकती है, हमारे नेटवर्क को डिस्ट्रॉय कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट हमारे पास क्या है कि रिगार्डलेस ऑफ योर रिस्क acceptance information technology risk management programs are an increasingly important part of enterprise risk management. In fact, many countries, including United States, have introduced government agencies to protect better cyber security practices. अच्छा, इसमें आप लोगों ने जो है साइबर सिक्योरिटी वगैरह का भी नाम सुना होगा, ठीक है। जो हमारे पास साइबर सिक्योरिटी आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में इन है, ठीक है, कि जिसकी बेस पे हम लोग अपने नेटवर्क्स वगैरह को जो है हाई लेवल तक जो है प्रोटेक्शन दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स हाई लेवल taxonomy of cyber security outcomes and a methodology to assess and manage those outcomes, ठीक है। यानी कि जितने भी हमारे पास जो है बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं उसमें साइबर सिक्योरिटी और इसका भी हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट आया हुआ है, ठीक है, जो साइबर सिक्योरिटी अभी हम आगे डिटेल से हम पढ़ेंगे सारा कि साइबर सिक्योरिटी हमारे पास क्या है, किस तरह के हमारे पास अटैक्स होते हैं। अब ये हमारे पास क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स सच एज जनरल डेटा प्रोटेक्शन और रेगुलेशंस वगैरह, ठीक है। आरपा वगैरह ये 2, 3, 4 ये हमारे पास जो डिफरेंट वी हैव स्टैंडर्ड्स, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने ये है कि GDPR डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास जो है प्रोटेक्शन अथॉरिटीज वगैरह हैं, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं जो कि मिल के काम करती हैं और हमारे जो है नेटवर्क को जो है प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। ये आपके पास जो है साइबर अटैक्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। साइबर अटैक इज एन असॉल्ट लॉन्च्ड बाय साइबर criminals using one or more computers against a single or multiple computer on networks, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी हमारे पास क्या चीज़ है कि लॉन्च की गई है बाय साइबर क्रिमिनल्स यूजिंग वन और मोर कंप्यूटर्स। एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर हमारे पास होते हैं साइबर सिक्योरिटी में, सिंगल और मल्टीपल कंप्यूटर और नेटवर्क्स, यानी कि एक या एक से ज़्यादा हमारे पास जो है कंप्यूटर्स होते हैं कि जिसकी बेस पे हम लोग अपने नेटवर्क्स वगैरह को जो है प्रोटेक्ट करते हैं
थर्ड पार्टी के थ्रू, ठीक है। तो ताकि अगर हमारे पास जो थर्ड पार्टी हमारे पास ना आए और वो जो हमारे पास जो हमारे नेटवर्क को अटैक ना करे, हमारे नेटवर्क से जो है इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन वगैरह को ना वो उठा ले, ठीक है। और इस तरह की चीज़ें, साइबर अटैक कैन मैलिशियसली डिसेबल कंप्यूटर्स, ये देख लें साइबर अटैक हमारे पास क्या होते हैं कि वो डिसेबल कर देते हैं कंप्यूटर को, कर देते हैं डेटा को, और यूज अ ब्रीच कंप्यूटर एज ए लॉन्च पॉइंट और अदर अटैक्स, ठीक है। यानी कि साइबर अटैक क्या कर देते हैं कि वो हमारे पास जो है, जैसे एक हमारे पास है साइबर सिक्योरिटी और एक हमारे पास होता है साइबर अटैक्स, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी हमारे पास वो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं जिसके थ्रू हम लोग अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करते हैं, सही है। और साइबर अटैक हमारे पास क्या होते हैं कि वो अटैक होते हैं कि जो हमारे कंप्यूटर्स पे अटैक करते हैं, स्टील करते हैं डेटा को, और यूज अ ब्रीच कंप्यूटर एज ए लॉन्च पॉइंट फॉर अदर अटैक्स। और जब एक दफ़ा हमारे कंप्यूटर्स में अटैक हो जाता है तो फिर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन वगैरह भी सारी हमारे पास जो है वो जो है इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी हमारे पास जो है डिस्टर्ब जो हो जाती है। यानी कि सारा डेटा शेटा जितना भी है अब वो हमारे पास साइबर हमला होता है। किसी किस्म का भी हमारे पास डेटा है, कुछ भी है, ठीक है, तो वो उसमें जो है क्या कहते हैं कि उसमें हमारे पास चांसेस होते हैं कि हमारा डेटा जो है लॉस्ट हो जाए, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि आपका जो है वो डेटा किस किस्म का है, आपके जो है कोई यूनिवर्सिटी का डेटा है, आपकी कोई कंपनी है उसका हमारे पास डेटा है, कोई मोबाइल कंपनी है उसका डेटा है हमारे पास, वो डिपेंड करता है किस टाइप का है। साइबर अटैक्स आर नॉट ओनली योर प्रॉब्लम, ठीक है। when organizations think about their threat landscape, cyber risk every exposure, ठीक है। यानी कि क्या मतलब है कि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशंस में जो ये एक बड़ा थ्रेट है एक किस्म से, ठीक है, कि अगर मैं कोई इंफॉर्मेशन जो है कोई मैंने नेट्स वेबसाइट वगैरह ओपन की हुई है, ठीक है, वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है और उसके बाद जो है मैं जो उसमें सर्च कर रहा हूँ, मेरे पास इंपॉर्टेंट डेटा है किसी किस्म का, तो हर एक उसमें जो है रिस्क हमारे पास इन्वॉल्व है, ठीक है। The open thing about attackers with malicious intent from an outside organization or foreign powers attempting is a steal critical asset, valuable trades, secrets, and other information that is target of corporate espionage or spread propaganda, ठीक है। क्या मतलब है spread propaganda वगैरह के, यानी कि अगर मेरे पास कोई एक इम्पॉर्टेंट साइट है, कोई मेरे पास इम्पॉर्टेंट डेटा है, इम्पॉर्टेंट मेरे पास मटेरियल है, इम्पॉर्टेंट मेरे पास इंफॉर्मेशन वगैरह है, ठीक है, तो उससे क्या होगा मेरे पास कि जो है वो जो थर्ड पार्टी होगी, थर्ड पार्टी जब भी आपके पास थर्ड पार्टी की बात आ जाए तो आपके पास जो है आउटसाइडर्स की बात की जाती है, आउटसाइडर्स के जितने भी हमारे पास जो है वो है, ठीक है, तो उसकी हमारे पास बात आ जाती है। तो वो जो है अटैक जो है करते हैं, हमारी साइट से डेटा वगैरह स्टील कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन वगैरह स्टील कर सकते हैं। तो रिस्क इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट हमारे पास क्या है कि टोटली हमारे पास एक रिस्क है, ठीक है, हर किस्म की, ताकि हम अपने जो है डेटा शेटा और इस चीज़ को जो है हम जो है वो कर सकें, ठीक है। एक सेकंड में ज़रा एक पिक्चर ले लूँ, एक स्क्रीनशॉट मैंने सेंड करना होता है कैंपस में। सर ये किसी का माइक खुला हुआ है, बहुत शोर आ रहा है। माइक किसका खुला हुआ है? बस अब वो म्यूट कर देना, हमारा बंद है, म्यूट कर दो यार आवाज़ ताकि क्लियर है। यार ये सारे अपने माइक बंद करो ना सर आप सबको म्यूट और कर मेरा म्यूट है पहले से, मेरा ऑन ही नहीं सर नबील की आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। ये जो बंदा भी यहाँ पे बोलता है मेरे यहाँ स्क्रीन पे मुझे नजर आ जाता है, ठीक है, कि किसकी आवाज आई है, यहाँ पे मुझे शो हो जाता है। अच्छा खैर, एनी हाउ, तो हाउ टू थिंक अबाउट द साइबर रिस्क, ठीक है, कितने टाइप्स के हमारे पास साइबर, किस तरीके से हम थिंक करें, किस तरीके से हम सोचें कि हमारे पास साइबर रिस्क वगैरह जो अवेलेबल है। नहीं, साइबर रिस्क इज टाइड टू अनसर्टेनिटी लाइक एनी फॉर्म ऑफ रिस्क, ठीक है। अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि आपको कुछ भी पता नहीं होता, कुछ भी कहीं पर भी एकदम पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो चीज़ हो जाए। मतलब अनसर्टेनिटी मीन्स कि आपको ये नहीं पता चल रहा होता कि क्या होने वाला है, बस एकदम से कुछ हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अब मैं ये वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ, मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कि किसी भी टाइम कोई प्रॉब्लम वगैरह हो जाए, मेरे सिस्टम को कोई हैक कर ले, कोई भी एक्टिविटी वगैरह परफॉर्म कर ले, तो ये आपके पास आती है अनसर्टेनिटी, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है कि हमारे पास जो साइबर रिस्क इज यूज्ड इज टाइड टू अनसर्टेनिटी लाइक एनी फॉर्म ऑफ रिस्क, यानी कि कुछ नहीं पता चलता, किसी टाइम
भी टाइप पे हैकर वगैरह आके हमारी साइट वगैरह पे जो है वो अटैक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप लोग देखें आईटी रिस्क स्पेशली कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ थ्रेट वल्नरेबिलिटी एंड द एसेट वैल्यू। अच्छा, थ्रेट आपके पास क्या होता है? थ्रेट आपके पास वो होता है कि जो थर्ड पार्टी हमारे पास जो हमारे सिस्टम वगैरह पे अगर वो एंटर होना चाहेगा, अटैक करना चाहेगा, तो उसको हम लोग थ्रेट कहते हैं। एसेट वैल्यू आपके पास क्या होती है? अगर याद हो तो प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया था कि एसेट जो हमारे पास क्या होती है कि एसेट हमारे पास वो खास इंफॉर्मेशन होती है, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, स्पेसिफिक डेटा वगैरह होता है हमारे पास कि जो हम लोग जो है क्या करते हैं कि हमारी साइड, यार ये मोबाइल बंद करो आमिर अब्बासी, कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो थ्रेट है, हमारे पास एसेट वैल्यू है, ठीक है, और वल्नरेबिलिटी वगैरह, ठीक है। तो रिस्क जो हम लोग बात कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट का वैसे बेसिक मीनिंग क्या है कि अगर कोई भी हमारे वेबसाइट पे, हमारे जो है ऑर्गेनाइजेशन में किसी किस्म का भी रिस्क इन्वॉल्व है, तो हाउ वी विल मैनेज द रिस्क, ठीक है, कि हम लोग किस तरीके से अपने रिस्क को जो है मैनेज करेंगे, ठीक है। तो रिस्क इज इक्वल टू थ्रेट मल्टीप्लाई बाय वल्नरेबिलिटी प्लस एसेट वैल्यू, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि रिस्क में हमारे पास डेफिनेटली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिस्क, तो उसमें हमारे पास जो है थ्रेट है और हमारे पास जो है एसेट वैल्यू है। थ्रेट हमारे पास क्या होता है कि मतलब जैसे कि मैं किसी को धमकी दे रहा हूँ कि यार मैं आपकी वेबसाइट में इन होने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपकी वेबसाइट पे इन होऊंगा, ठीक है, और कोई डेटा वगैरह मैं जो हूँ वो करूँगा, आपसे स्टील करूँगा, ठीक है। अगर आपके पास डेटा हो गई या आपके पास इंफॉर्मेशन हो गई, दोनों हमारे पास सेम होते हैं, ठीक है। और एसेट वैल्यू हमारे पास क्या होता है, फिर एक दफ़ा डिफाइन कर रहा हूँ कि हमारे पास जो है एसेट वैल्यू वो हमारे पास डेटा, वो इंफॉर्मेशन होती है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो रही होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास डेटा होता है, ठीक है। क्योंकि हर एक कंपनी, हर एक वेबसाइट जो हमारे पास होती है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि हर किस्म की मतलब जिस किस्म की आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, जिस किस्म की आपकी वेबसाइट वगैरह होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है वो सारा डेटा वगैरह आपका होगा, आपकी इंफॉर्मेशन वगैरह होगी, ठीक है। तो ये इसमें आ जाता है आपके पास। अगर यहाँ पे हम लोग देखें हाउ टू मैनेज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क, ठीक है, वही आपकी बात आ गई कि हमारा टॉपिक है कि सिक्योरिटी रिस्क, ठीक है। सिक्योरिटी रिस्क से क्या, रिस्क मैनेजमेंट हमारा टॉपिक है, तो हाउ वी विल मैनेज अवर रिस्क थ्रू द मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि प्लान करना पड़ेगा, एसेस करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा और मॉनिटर एंड रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आप जो है डेफिनेटली जब आप जो है कोई आप जो है कोई रिस्क वगैरह को मैनेज करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप प्लान करेंगे, उसमें आप एसेस करेंगे और उसमें आप हैंडल करेंगे और मॉनिटर करेंगे। अच्छा, प्लान का क्या मतलब होता है? प्लान का मतलब होता है कि किस तरीके से मैं जो हूँ अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है या अपनी वेबसाइट वगैरह, उसको किस तरीके से मैं प्लान करूँ कि जो थर्ड पार्टी मेरे पास जो है, थर्ड पार्टी के जो मेरे पास लोग हैं वो मेरी साइट वगैरह पे आके हैक ना कर लें, उसको स्टील वगैरह ना कर लें। एसेस और एनालिसिस क्या है कि यानी कि आप लोग जो है एक एनालिसिस करते हैं अपनी साइट की, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग, साइट की एनालिसिस की गई है कि किस तरीके से हम इसको प्रोटेक्ट करें अपने थर्ड पार्टी से। हैंडल का क्या मीनिंग होता है? हैंडल का मीनिंग भी हमारे पास यही होता है कि हम लोग जो है मिटिगेट द रिस्क, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मिटिगेट द रिस्क, ठीक है, कि हमारे पास जो है हम लोग जो है अपने रिस्क वगैरह को जो है हैंडल कर रहे हैं, उसको मिटिगेट कर रहे हैं, ठीक है। किस तरीके से हैंडल करेंगे, कौन कौन से, अब हमारे पास जो है डिफरेंट, जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो जैसे ईमेल सिस्टम है, ठीक है, तो ईमेल सिस्टम में भी हमारे पास जो डिफरेंट पासवर्ड्स, हमारे पास जो है ईमेल सिस्टम है, हमारे पास जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं। हम लोग जो है अपने ईमेल में लॉग इन होते हैं, तो ये भी हो सकता है कि कोई कहीं जो है ईमेल में जो है कोई हैक ना कर ले, कोई किसी किस्म की हैकिंग वगैरह ना कर ले, कुछ ना कर ले, हमारा पासवर्ड हैक ना कर ले, ठीक है। तो वो आपके पास कौन से होते हैं कि वो आपके पास हैकर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो वो करते हैं। तो रिस्क मैनेज इंफॉर्मेशन रिस्क सिक्योरिटी में क्या आ जाता है कि आपके पास प्लानिंग आ जाती है, हाउ टू प्लान, हाउ टू एसेस, हाउ टू हैंडल एंड हाउ टू मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर का क्या मतलब है कि पहले हम लोग प्लान करेंगे, फिर एसेस करेंगे, उसके बाद उसको हैंडल करेंगे, और फिर मॉनिटर का मतलब, मॉनिटर और रिपोर्ट का मतलब ये कि हमने किस हद तक जो है अपने रिस्क वगैरह को जो है मॉनिटर कर लिया है, मैनेज कर लिया है, ठीक है।
अपनी जो है साइट को या अपने जो है एसेट्स को, आप साइट्स कह लें, एसेट कह लें, इंफॉर्मेशन कह लें, डेटा कह लें, वट एवर जो भी कह लें, किस तरीके से हम उसको जो है मैनेज करेंगे। ठीक है। इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन, कॉन्फिडेंशियल डेटा इज इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक। अच्छा, एक हमारे पास होता है प्राइवेट डेटा, एक हमारे पास होता है पब्लिक डेटा। ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियल जो डेटा हमारे पास होता है वो हमारा अपना प्राइवेट डेटा होता है कि जो जनरल पब्लिक से हमारे पास जो है जो जनरल पब्लिक हमारे पास होती है उस डेटा को जो है देख नहीं सकते, उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है। ये इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन में आ रहा है कि कितनी किस्म की हमारे पास इंफॉर्मेशन है। प्राइवेट डेटा हमारे पास होता है, हमारे पास पब्लिक डेटा होता है। अगर यहाँ देखा जाए तो इन जनरल इट इज पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन एज अपोज टू aggregated data that is considered private in nature such as health information, address and financial data। यानी कि हमारे पास जो है हमारे पास जो प्राइवेट डेटा वगैरह अवेलेबल है, मौजूद है। ठीक है। तो वो लेकिन जो है क्या कर रहे हैं कि उसको हमने जो है सिक्योर रखना है। जब तक आपका डेटा जो है आपकी बाउंड्री के अंदर रहेगा, वो आपका एक प्राइवेट डेटा है। ठीक है। लेकिन अगर किसी दूसरे ने उसको हैक कर लिया, किसी दूसरे ने उसको एक्सेस कर लिया, तो वो डेटा जो है आपका जो है पब्लिक बन जाता है, यानी कि वो थर्ड पार्टी बन जाता है जो कि डेटा या इंफॉर्मेशन वगैरह को जो हैक कर रहे होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन में वी हैव इंटरनल डेटा। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल डेटा? इंटरनल डेटा इज डेटा रिट्रीव फ्रॉम इनसाइड द कंपनी टू मेक डिसीजंस फॉर सक्सेसफुल ऑपरेशंस। ठीक है। यानी कि हमारे पास इंटरनल डेटा वो डेटा होता है कि जो सिर्फ इनसाइड द कंपनी रहता है, यानी कि आपके पास जो है ऑर्गेनाइजेशन आपकी कंपनी के अंदर होता है। ठीक है। वो हमारे पास जो डेटा होता है वो इंटरनल डेटा, यानी कि एक होता है इंटरनल डेटा, दूसरा हमारे पास होता है एक्सटर्नल डेटा। ठीक है। तो इंटरनल डेटा हमारे पास क्या होता है कि जो कंपनी के अंदर हमारे पास होती है, हमारी मेन इंफॉर्मेशन, तो हम लोग उसको जो डेफिनेटली हम लोग उसको सिक्योर रखते हैं। ठीक है। कि कोई हैकर वगैरह आके उस पे जो है कोई अटैक ना कर दे, कुछ ना कर दे हमारे, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल आप जैसे कि इंटरनल डेटा आपकी कोई मोबाइल कंपनी है। ठीक है। तो मोबाइल कंपनी के अंदर आपके पास जो है मोबाइल कंपनी के अंदर आपके पास किस किस्म का डेटा अवेलेबल होगा। ठीक है। आपके पास जो है आपकी जो है यूजर्स की इंफॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जांपल यू फोन की कंपनी है, फॉर एग्जांपल वी हैव टेलीनॉर, फॉर एग्जांपल वी हैव जेएस। ठीक है। सो दीज आर द कंपनीज। ठीक है। रेलेवेंट टू द मोबाइल साइट। ठीक है। तो उसमें जो है यूजर की इंफॉर्मेशन होगी। यूजर्स कौन होंगे? हम जैसे यूजर, मैं हो गया यूजर, आप लोग यूजर वगैरह हो गए। ठीक है। तो ये सारी वो हो गए। ठीक है। तो आपकी जो है क्या है कि आपकी जो है वो सारे यूजर्स वगैरह और ये सारी चीज़ें जो है वो इफेक्ट करेंगी। ठीक है। तो हम लोग जो है इसको जो है वो करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे अपने डेटा को। देयर आर 4 डिफरेंट एरियाज अ कंपनी कैन गैदर इंटरनल डेटा फ्रॉम: सेल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है। अब कितने किस्म के हमारे पास डेटा जो है हो सकते हैं इंटरनल, जैसे कि हमारे पास सेल्स है, हमारे पास फाइनेंस है, वी हैव मार्केटिंग, वी हैव ह्यूमन रिसोर्सेज। क्यों? क्या मतलब कि कितने किस्म के हमारे पास एरियाज कंपनी में हो सकते हैं? क्योंकि फॉर एग्जांपल इफ आई हैव ए कंपनी, तो उसमें सेल्स का डिपार्टमेंट भी होगा, उसमें फाइनेंस का डिपार्टमेंट भी होगा, वी हैव मार्केटिंग डिपार्टमेंट, वी हैव ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। ठीक है। यानी कि हमारे पास जो है डिफरेंट हमारे पास डिपार्टमेंट्स वगैरह होंगे कि जिसकी बेस पे हमारे पास जो डेटा जो है वो स्टील हो सकता है। कोई भी मतलब अब फॉर एग्जांपल एक हैकर आया, वो क्या कहा कि यार इसके चलो सेल्स डिपार्टमेंट पे अटैक करते हैं, जितनी भी सेल्स की इंफॉर्मेशन है तो मैं यहाँ से उसको उठा लेता हूँ सेल्स की। एक अटैकर आता है, वो कहता है कि मेरे पास फाइनेंस का मेरे पास जो है डिपार्टमेंट है। ठीक है। तो चलो मैं फाइनेंशियल एसेट्स वगैरह यहाँ से मैं उठा लेता हूँ। दूसरा कोई हैकर है, वो कहता है यार मुझे मार्केटिंग के जितने भी बंदे हैं उनके पास जितना इंपॉर्टेंट डेटा है उसको मैं स्टील करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि डेटा रिट्रीव फ्रॉम इनसाइड द कंपनी, रिट्रीव का मतलब ये होता है हासिल करना, उठाना। ठीक है। किसी तरीके से उसको लेना, उठाना डेटा को। क्योंकि हम लोग जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ते हैं तो डेटाबेसेस में हमारे पास होता है कि अपने अपने जो डेटा वगैरह को रिट्रीव करना, वहां से उठाना, ये सारी चीजें करना। ठीक है। तो हैकर्स की अपनी चॉइस है कि वो जो है
डेटा जो है सेल्स से उठा रहा है, मार्केटिंग से, फाइनेंस से, ह्यूमन रिसोर्सेज से, ठीक है, वो उसकी अपनी चॉइसेस है। तो ये आपके पास जो इंटरनल डेटा आता है। लेकिन ये जो इंटरनल आपके पास डेटा है, ये जो है कौन जो है ये स्टील करने की कोशिश करता है, ये हमारे पास हैकर्स हमारे पास होते हैं, जिसको हम थर्ड पार्टी भी कहते हैं। कि थर्ड पार्टी से मीनिंग ये कि कोई बाहर का दूसरा बंदा, पब्लिक जो हमारे पास आ रहा है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो पब्लिक डेटा होता है, पब्लिक डेटा में रेफर टू ओपन डेटा, एनी डेटा दैट इनवॉल्युंटरली बिकम्स पब्लिक अफेक्टिंग इंफॉर्मेशन प्राइवेसी, ठीक है। यानी कि इसमें पब्लिक डेटा में हमारे पास क्या आता है कि पब्लिक डेटा में हमारे पास वो डेटा शो होता है कि जो है पब्लिक ही नजर आ रहा हो। यानी कि फॉर एग्जांपल इस टाइम पे ये इंटरनल डेटा है, ठीक है, ये इंटरनल डेटा है, तो ये इस टाइम पे पब्लिक नहीं है, क्योंकि इसको जो है कोई थर्ड पार्टी वाला कोई दूसरा नहीं देख रहा, कोई दूसरा उठाने की कोशिश नहीं कर रहा। लेकिन जब जो है ये सेल्स का आपके पास डिपार्टमेंट हो गया, आपके पास फाइनेंस का हो गया, आपके पास मार्केटिंग का हो गया, आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, ये 3-4 आपके पास डिपार्टमेंट होते हैं। तो अगर जो है मैं इस डेटा को इंटरनल डेटा आके एक्सेस कर लेता हूँ, तो फिर ये जो सेल्स और फाइनेंस, मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज, ये डेटा आपके पास जो है वो पब्लिक बन जाता है, ठीक है, पब्लिक डेटा बन जाता है। यानी कि पब्लिक का मतलब ये होता है कि आउटसाइड नजर आना, बाहर से जो है उसको देख लेना, क्योंकि वो प्राइवेसी से, प्राइवेट से हट जाता है, तो वो पब्लिक बन जाता है, ठीक है। आर यू ऑल विद मी? हेलो? यस सर। यस सर, यस सर। हाँ ठीक है। अच्छा चले वो अब अटेंडेंस ले लेते हैं, फिर आगे शुरू करते हैं, ठीक है। अटेंडेंस यस सर। टाइम दो स्टूडेंट कह रहे हैं उनका नेट का इशू आ रहा है, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे। मेरी आवाज आ रही है यार? अच्छा कैसा रहा सेशन? आवाज सही थी, क्लियर थी ना? यस सर, अच्छा था। कट जाती है यार खैर है, बस वो थोड़ा सा मैनेज करो, ठीक है। अच्छा अभी जो है खामोश हो, जो मैं नाम लूँ तो वो फिर अटेंडेंस बोले, ठीक है। म्यूट कर दो म्यूट। आफरीन तारिक, अब्दुल रजाक, यस सर। एहसन सगीर, अली इमरान, प्रेजेंट। अमीना मसूद, को म्यूट कर दो यार। अमीना मसूद प्रेजेंट। सही है। आमिर गुलनार, आमिर प्रेजेंट। यार आमिर अब्बासी, मैंने कहा है गुलनार अब्बासी। की आवाज आ रही है। ये पीछे किसकी आवाज आ रही है यार? कौन आमना आमिर यार एक कौन जूम में बोल रहा है, इसको अपना माइक बंद करें। आमना खुर्रम, समझ नहीं यार। अतीब जावेद, प्रेजेंट सर। आयशा हसन। उसका माइक खराब है, उसकी कनेक्ट नहीं हो रही वो वॉइस, तो कह रही मेरी प्रेजेंट लगा दे। नहीं जब तक मुझे आवाज नहीं आएगी प्रेजेंट नहीं लगाऊंगा, जब तक मुझे वो यहाँ पे नाम शो नहीं होगा। जब आप लोग प्रेजेंट बोलते हैं तो सामने नाम आ जाता है मेरे। नेट इशू होता है, कई बार वो आवाज नहीं आती। दावर जाहिद, फलक शेर, प्रेजेंट सर। दावर और निदा का इशू आ रहा है नेट का, वो कनेक्ट थे पहले। फलक शेर किधर है? फलक शेर सर प्रेजेंट सर। हाँ ठीक है, देख लिया मैंने, सही है। आमिर क्या कह रहा है? अच्छा फवाज अली खान। नींद आ रही है। फवाज कौन है? फवाज प्रेजेंट सर। सर एक्सक्यूज मी, आयशा के लिए मेरा माइक प्रेजेंट सर। हैदर जंग कौन है? हैदर जंग प्रेजेंट। इकरा बतूल, जुनैद खलील, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद हसन,
प्रेजेंट। सर काइंडली स्क्रीनशॉट ले लें, वो बेहतर है। प्रेजेंट। यार जे वो ठीक है, वो तो ये सारे उधर लिख वो तो लेते हैं ना, नाम क्या सबके गया। नाम लिखे, स्क्रीनशॉट कैसे ले लूं? सबके नाम लिखे हुए प्रेजेंट बोलेगा तो लगाऊंगा ना। सर ठीक है। सभी सभी टीचर्स ने इसी तरह लगाई है स्क्रीनशॉट। इस तरह नेट में इशू आ रहा होता है, कहीं की आवाज आ रही होती है, कहीं की नहीं आ रही। लेकिन मेरी आवाज आ रही है? सर दावर जाहिर आ गया, मीटिंग में आ गया दावर जाहिर। यार सारे बोल रहे हैं, लग जाएगी प्रेजेंट। दावर जाहिद आ गया। था नमान। लगाएं सर। जुनैद खलील, मोहम्मद अब्दुल्ला, हसन ऐवान, प्रेजेंट। अब्दुल्ला कादिर, अब्दुल कादिर, प्रेजेंट सर। मुबीन तलत, प्रेजेंट। मोहम्मद अजीम। सर वो प्रेजेंट है, उसका माइक ऑफ है। मोहम्मद इमरान, प्रेजेंट। अभी खामोश। मोहम्मद इमरान प्रेजेंट सर। शर्जील खटक, प्रेजेंट सर। शहरियार, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। शहरियार प्रेजेंट है। तैमूर साजिद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उस्मान, प्रेजेंट सर। वहाज असमत, वहाज असमत कौन है? मोहम्मद वहाज। जुबैर रिजवान, जुबैर रमजान, सर आयशा हसन भी आ गई है। मुस्तफा इकबाल, प्रेजेंट सर। निदा गुल, नबील अहमद, प्रेजेंट सर। राबिया तबस्सुम, प्रेजेंट सर। साइमा वहीद, प्रेजेंट सर। ये कौन है? सुफे महमूद है? तफी महमूद सर प्रेजेंट। तूफा। प्रेजेंट सर। सहर खताब है? कौन है सहर? प्रेजेंट सर। शहरियार अहमद, प्रेजेंट सर। तलहा यूनुस प्रेजेंट सर। तलहा यूनुस, सर मेरी प्रेजेंट की आवाज आई थी। प्रेजेंट। उसामा तारिक, आ गई थी। प्रेजेंट सर। उसामा तारिक तमूर। युसरा असद, मैं सारों को चेक कर रहा हूँ कौन है। जाने अंसा बुलंद, अंसा खान, प्रेजेंट। अब्दुल बसीर, बनते गिनना। एहतिशाम तारिक, यस सर। अरसलान, अब्दुल बसीर भी सर प्रेजेंट है। अब्दुल बसीर, सर अभी आया है, उसके गांव में उसके नेट प्रॉब्लम आ रहा है। अरसलान हुसैन, सर। बिस्मिल्लाह खान, प्रेजेंट सर। दानिया तनवीर, प्रेजेंट सर। फुरकान अरशद, प्रेजेंट सर। हमजा यासिर, इमरान चुप करो। प्रेजेंट सर। इरफान नजीर, सर इरफान नजीर, वो कश्मीर गया था उसके। इरफानुल्लाह, यस सर। इरमा वकार, कामरान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद आसिम, मोहम्मद इफ्तिखार, यस सर। मोहम्मद साकिब, मोहम्मद सुफियान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उमैर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उमैर, सर BSIT 6 से दावर जायद का माइक खराब है, लेकिन वो क्या कहते हैं प्रेजेंट है। मोहम्मद उमैर, प्रेजेंट सर। मुंतजिर मेहदी, दोनों प्रेजेंट है सर। सर केड़ा शोर है। मुकद्दस शबीर,
प्रेजेंट सर। राबिया शफकत, प्रेजेंट सर। समिया सदफ, प्रेजेंट सर। अच्छा ये शंजा इम्तियाज कौन है? शंजा इम्तियाज, प्रेजेंट सर। मोहम्मद बाकिर, वो भी सर प्रेजेंट है, उसकी सिग्नल प्रॉब्लम है इधर। उनीब अहमद, प्रेजेंट सर। अच्छा उसामा अली, प्रेजेंट सर। ठीक है। अच्छा ये अब्दुल बसीर गुल कौन है? अब्दुल बसीर गुल, सर ये आया हुआ था नीचे चैट में भी था, बस अभी गया है, उसका नेटवर्क सर नहीं आ उसके रहा है। यस सर नेटवर्क निदा गुल कौन है? निदा गुल, दावर ज़ैद भी प्रेजेंट है लेकिन उसका माइक खराब है। सर दावर ज़ैद प्रेजेंट है, उसके माइक का इशू है, और इमरान भी प्रेजेंट है, उसके माइक का इशू है। जुहैर रमजान, मोहम्मद जुहैर रमजान, सर अब्दुल्ला और एहसन भी प्रेजेंट है। मोहम्मद वहाज, मोहम्मद अब्दुल्ला खान, आया हुआ है, उसका माइक का मसला है, उसने आपको टेक्स्ट भी किया है। जुनैद खलील। सर उसके माइक का मसला है। हाँ सबके माइक का मसला है। मसला नहीं है सर, कुछ का मसला है तो सर लैपटॉप पे यूज करते हैं, उस पे उनको माइक तो का एब्सेंट मसला आ रखे ना। रहा है। बाकी माइक इशू है दावर ज़ैद का, इमरान का, एक फवाद नया का, नया आयशा। आज शाम को जाके नया माइक खरीदें, ठीक है? सर बाय नहीं जाने देते, माइक कैसे खरीदे? सर बहुत महंगा हो गया सर। आयशा हसन कौन है? आयशा हसन, सर ये देख रहे सब ऑनलाइन तो है, अपने वो सेल से आयशा हसन कौन है? जो भी आयशा हो रहे हसन, हैं। अटेंडेंस नहीं लगाई सर, सब बोल रहे हैं तो आवाज आई नहीं है तो अटेंडेंस नहीं लगी हमारी। आफरीन तारिक और अमीना मसूद की। किसकी? तारिक और अमीना सर मसूद उसने आप मैसेज भी किया, टेक्स्ट भी किया आपको सर। लगी है अमीना मसूद लगी है। आफरीन तारिक। झूठ है सर, अभी आया 3 अली इमरान हैदरी के साथ बता दें। फिर की लगी है। काइंडली स्क्रीनशॉट्स ले लें जो ऑनलाइन है, उससे वो बेहतर है। पार्टिसिपेंट का स्क्रीनशॉट ले लें। मैं तो छोड़ दूंगी। सर जी प्रेजेंट है। अब्दुल्ला प्रेजेंट है, एहसन भी प्रेजेंट है। सर आमिर बोल रहे हैं, आमिर की लगी है। यार झूठ है बोलो, अल्लाह का अज़ाब पहले आया हुआ है। सर इतना शोर होता है, समझ ही नहीं आती, काइंडली स्क्रीनशॉट ही ले लिए सर स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। ठीक है। समझ ही नहीं आती, कोई इधर से बोल रहा है कोई उधर से बोल रहा है, कुछ भी नहीं समझ लगती। चले अगले साल किताबें फिर छोटी छोटी आ रही हैं। ये साल तो गुजारो पहले। हाँ ये साल तुम जीते भी हो गए। होगी सर प्रेजेंट सबकी मार्क हो गई है, मीटिंग में एंड होने वाली है, 1 मिनट रहेगा। ठीक है, गुड बाय कर लेते हैं। सर आप एक दफा नेम बोल दे जिनकी एब्सेंट है। बी वालों की सर लगा दिए। ओ इनकी लग गई है, दोनों की, कुड़ियां जड़ियां। अल्लाह पता नहीं क्या रोल है यार ये जो बोल रहे हैं ना, ये सारे नाम मेरे पास यहाँ आ रहे हैं, ठीक है? फिर प्रॉब्लम होगी। सर इरफान की लगा दी है, इरफान उल्लाह की, वो भी प्रेजेंट है, उसका भी नेटवर्क इशू है। बस अब बात मत करो, बस चुप रहो, बस लग गई है। प्रेजेंट भी बोली आपने, एब्सेंट लगा दिया। अब्दुल्ला की लगाई है, एहसन की। सर आपने एब्सेंट लगा दिया, ये क्या बात है सर? मुझे पोर्टल पे एब्सेंट शो हो रही है। सर सर एक ही अगर एब्सेंट शो हो रही है तो फिर बकाया का भी इशू यकीनन होगा, चेक करना चाहिए सबको।